अरे यादव जी के तो पूरा भारत जनता के अहिरे में वोट जाई। ये तो जानता छिपाए वाला नहीं खे। का लगा था शाहाबाद के रिजल्ट का रहेगा? अरे शाहाबाद नहीं, पूरा बिहार, पूरा यूपी। तेजस्वी के जाल में फंसा है कि कौन मोदी के जाल में फंसा है कि कौन नीतीश के जाल में फंसा है, इसका गणना आप लोगों से अब नहीं होने वाला है। इसका गणना 4 जून को हो जाएगा। बिहार में तो भाजपा का खाते नहीं खुलेगा और देश में 400 पार कर रहे हैं ना। अगर 40 को आ जाए तो काफी है। भाई लोग अंत तो गतवा जाके 4 के बाद ये लोग कहेंगे कि ईवीएम में खेला हो गया। ब्राह्मण है भाई, हम देश हित में बात कर रहे हैं और मोदी ने तो देश को बेचने का काम शुरू कर दिया है। स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, अब बचा क्या है? तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, मोदी जी का बहुत हो गया, अब तो इनको झटका दो। आज जो देश से करे गद्दारी, लाल किला पे लटका दो, लाल किला पे लटका दो। बिहार की 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जो राजनीति का पारा है लगातार बढ़ते जा रहा है। और शाहाबाद कहा जा रहा था कि यहाँ पर आसानी से भाजपा चारों सीट जीत लेगी, मगर चारों जो सीट है भाजपा की फंसती हुई नजर आ रही है। चाहे सासाराम लोकसभा की बात कर ले, या काराकाट की बात कर ले, या आरा की बात कर ले, या बक्सर की बात कर ले, बगल में ही औरंगाबाद है जो मगध में आता है। मगध का भी सीट फंसते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ पर भाजपा की सीट जो है बाकी फंस चुकी है और अब शाहाबाद लोकसभा सीट है फंसती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार 400 दावा कर रही थी और बिहार में 40 सीट दावा कर रही थी जीतने के लिए, मगर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के चाल में और इंडिया अलायंस के चाल में साफ तौर पे बीजेपी फंसती नजर आ रही है। और देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम लोकसभा में और यहाँ पर लोग चाय के चुस्की के साथ कुछ राजनीति के चर्चा भी कर रहे हैं। सीधा सीधी तौर पे मैं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से भाजपा 400 प्लस पार की नारा लगा रही थी और कह रही थी कि बिहार में अब की बार 40 सीट जीता जाएगा, मगर मेरी बात सुन लीजिए, मगर चारों जो शाहाबाद का जो सीट है लोकसभा का फंसते हुए नजर आ रहा है। बिहार में तो भाजपा का खाते नहीं खुलेगा और देश में 400 पार कर रहे हैं ना। अगर 40 को आ जाए तो काफी है, 40 को आ जाए तो काफी है। ब्राह्मण है और आप इस तरह से बयान दे रहे हैं। अरे ब्राह्मण है भाई, हम देश हित में बात कर रहे हैं और मोदी ने तो देश को बेचने का काम शुरू कर दिया है। स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, अब बचा क्या है? जो बचा है उसको भी बेचने का फिर हमें मोदी जी लगे हैं। तो आप कम से कम देश का जान छोड़ दीजिए, बहुत बेच दिए, अब देश का जान तो छोड़िए। खाता नहीं खुलेगा बिहार में। लोकसभा में जिस तरह से चारों सीट कह रही थी भाजपा की आसानी से जीत लिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं काराकाट बगल में पवन सिंह दांव पे फंसा दिए हैं। वहाँ भी राजा राम सिंह अब ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे हैं 2 लोगों के लड़ने से। बगल में चले जाइए बक्सर, वहाँ भी सुधाकर सिंह अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। 2 लोग ब्राह्मण समाज से ही, एक निर्दलीय आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी भाजपा से लड़ गए हैं, वहाँ भी फंसते हुए नजर आ रहा है। और सासाराम लोकसभा भी अब बाहरी और भीतरी का लड़ाई हो चुका है। देखिए, सुधाकर जी भी चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ पर मनोज राम जी बहुत भारी मत से चुनाव जीत रहे हैं, बहुत भारी मत से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा का खाता बिहार में खुलने वाला नहीं है और देश में 400 पार की वो भूल जाएं, 40 को आ जाए काफी है। अब जनता उब चुकी है, जनता उब चुके हैं मोदी जी ले। हम तो तेजस्वी जी से और राहुल गांधी से कहते हैं कि तेजस्वी जी बहुत हो गया मोदी जी का, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, मोदी जी का बहुत हो गया, अब तो इनको झटका दो। आज जो देश से करे गद्दारी, लाल किला पे लटका दो, लाल किला पे लटका दो। यहाँ पर लड़ाई किस तरह से देख रहे हैं? खास तौर पे शाहाबाद का जो लड़ाई है फंसते हुए नजर आ रहा है। भाजपा जो कह रही थी कि आसानी से जीता जा सकता है, मगर चारों सीट अब लग रहा है कि फंस गया है। देखिए, सर्वप्रथम मैं समाज से युवा साथी गुड्डू पटेल, जितने लोग हमारे इस आवाज़ को सुन रहे हैं सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और जहां तक सासाराम लोकसभा की बात है बाहरी भीतरी लड़ाई की, तो बाहरी भीतरी लड़ाई यहाँ नहीं है। यहाँ लड़ाई डायरेक्ट भाजपा के साथ है और भाजपा का जो कैंडिडेट एनडीए प्रत्याशी शिवेश राम जी है भारी बहुमत से जीतेंगे। काराकाट की जहाँ तक बात है पवन सिंह का, तो पवन सिंह फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति है, यहाँ काराकाट के लोगों को भड़काने आए हैं और वो मात्र एक वोट कटवा है। यहाँ लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा जी की काराकाट में है,
उपेंद्र कुशवाहा जी बनाम राजा राम, हाँ। और इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी तो राजा राम जी भारी चल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग समझेंगे कि यही हमारे क्षेत्र के सही प्रत्याशी हैं, और मुझे विश्वास है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। चाचा वोट कहाँ जाएगा इस बार? इंडिया महागठबंधन को वोट जाएगा पूरा टोटल। इंडिया महागठबंधन और क्या गठबंधन है? माने काहे जाएगा ये पहले बताइए। वो बीजेपी के चलते जाएगा। बीजेपी जो करामात कर रहा है देश में, पूरा देश को बर्बाद कर दिया, उसके चलते जा रहा है। हाँ। और की पर मोदी खत्म, लिख लिए खत्म। इंडिया यहाँ कुछ और लोग हैं, और देखिए कब से यहाँ पर विरोध हो रहा है। पवन सिंह को लेकर यहाँ पर भी विरोध चल रहा है, तो कोई पवन सिंह के पक्ष में है। क्या कहिएगा? सारा समीकरण पवन सिंह बिगाड़ दिए हैं साफ तौर पे। हम पवन सिंह के विरोध में बोल सकते हैं। हाँ। मैं उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में बोल रहा हूँ। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा ने EWS के विरोध किया था, हाँ। जो कि राजपूतों की वोट निर्णायक वोट है काराकाट में। हाँ। इसी वोट पर जीतना और हारना है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने EWS को 10% देने से मना कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने दिया। क्या लगता है, ये एक बात बताइए, जिस तरह से आप उपेंद्र कुशवाहा के विरोध कर रहे हैं और भाजपा 5 राजपूतों को लोकसभा सीट पर जिताई है, अगर वहाँ कुशवाहा विरोध करते हैं तो 5 राजपूतों को विकेट गिर सकता है। वो तो अच्छी है कि गिरेगा ही। फंस गए यहाँ पे। चाचा क्या कहिएगा? भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है, खास तौर पे बिहार में तेजस्वी यादव के जाल में फंस गई है। देखिए कौन तेजस्वी के जाल में फंसा है कि कौन मोदी के जाल में फंसा है कि कौन नीतीश के जाल में फंसा है। हाँ। इसका गणना आप लोगों से अब नहीं होने वाला है। इसका गणना 4 जून को हो जाएगा। समझ गए? हाँ। बिहार की मतदाता एकदम निश्चिंत बैठी हुई है। हाँ। कितनों कोई फड़फड़ाए, हाँ। चाहे वो पवन सिंह हो, हाँ। चाहे कोई हो, हाँ। चाहे मुरली मनोहर यहाँ पर एगो जोशी हम लोग के बने हुए हैं, हाँ। वो हो। हाँ। समझ गए? हाँ। कोई किसी का दाल उल नहीं गलने जा रहा है। ये लोग अंत तो गतवा जाके 4 के बाद ये लोग कहेंगे हाँ। कि EVM में खेला हो गया। मैंने 2019 में जिस तरह से 39 सीट जीती थी भाजपा, और इस बार दावा कर रही थी कि 400 पार और बिहार में 40 हो, मगर अब बताइए मगध है बगल में आपका औरंगाबाद, वहाँ भी लड़ाई काफ़ी टक्कर का माना जा रहा है। कुछ भी हो सकता है इस बार, मतलब कि राजपूत का जो किला है इस बार फतेह कर लिया जाएगा। और यहाँ पर भी जो साफ तौर पे सुनिए, शाहाबाद की जो लड़ाई है, यहाँ पर भी सीट फंसते हुए नजर आ रहा है चारों का चारों। आप मीडिया कर्मी न हैं। हाँ। आप लोगों को मतदाता से ज़्यादा जानकारी माना गया है, और तीसरा स्तंभ आप लोग हैं। अब आप लोग ऐसा बात कीजिएगा, फिर वही स्थिति वाली, यह कहीं से बिहार में कोई कुछ नज़र उजर आने वाला नहीं है। समझ गए? आप लोग जितना कुछ घुमा फिरा के पूछिए, 39 और 40, आप लोग यह जानिए कि उसने अपना टारगेट निश्चित किया है। कोई भी बच्चा को भी पढ़ाता है तो कहता है कि बेटा तुम पर खर्च कर रहे हैं, क्लास में फर्स्ट, जिला में फर्स्ट, स्टेट में फर्स्ट, और कोशिश करो कि देश में 1 नंबर पर आओ। वह टारगेट निर्धारित किया है अपने वर्करों को। कहाँ आप लोग उड़ रहे हैं? सुनिए ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग कर आए हैं, खास तौर पे काराकाट लोकसभा की बात के लिए। जब से पवन सिंह ने एंट्री लिया है तब से वहाँ का समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। एक बार मेरी बात सुनिए, बगल में चले जाइए, यहाँ पर बक्सर, वहाँ पर भी आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी दोनों आपस में उलझ के रह जाएंगे। वहाँ पर भी राजद के जो सुधाकर सिंह है, वहाँ पर भी अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगे हैं, जिस तरह से लड़ाई चली है। और सासाराम लोकसभा की बात के लिए जाए, यहाँ पर भी बाहरी और भीतरी का नारा हो चुका है। आप लोग चाहे जितना बरगला में, मिथिलेश तिवारी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, कोई कितना हूँ लड़े। आप लोग जातीय आधार पर जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, मतदाता एक जगह, हम लोग नहीं बांटते हैं, हम लोग नहीं बांटते हैं, सरकार बांटती है जातीय आधार पर। क्या कहिएगा यादव जी, वोट कहाँ जाएगा? अरे यादव जी के तो पूरा भारत जनता के अहिरे में वोट जाई। ये तो जानता छिपाए वाला नहीं खे। क्या लगा था शाहाबाद के रिजल्ट का रहेगा? अरे शाहाबाद नहीं, पूरा बिहार, पूरा यूपी बता रहे हैं इंडिया महागठबंधन जीत रहा है। कोई चिलचिला रहा है, उससे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आपको एक चीज बताते हैं, कितना झूठ बोलिएगा, वादा करके निभा देते हो तू। तेजस्वी यादव जैसा आप भी गाना गाने। अरे भैया वही नहीं, झूठ बोलने से आपको नहीं चलेगा।
एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ गरीब अमीर दलित महादलित जो सब कुछ है वो इंसान देख रहा है, सत्ता बदलना चाह रहा है। हो गया 10 साल, झूठ मत बोलिए, जितना झूठ बोले वो सब भ्रमण में नहीं है। यहाँ मनोज जो राम है, मनोज राम को शिवेश राम बोलता है लोग, यहाँ मनोज राम जो है बहुत बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं। कारण है कि हमारे रोहतास और कैमूर का बेटा है, यहाँ घर का है, रोज हम लोग से भेंट होता है, तो हम लोग बीजेपी अपनी चाल में फंस गई है। 400 प्लस पार का नारा दे रही थी और 40 सीट जीतने के लिए यहाँ पर भी बिहार में दावा करी थी, मगर अब बीजेपी का समीकरण बिगड़ते हुए दिख रहा है। जिस तरह से इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव के जाल में बीजेपी फंस चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है जो बीजेपी इंडिया अलायंस के जाल में फंस चुकी है। अब बात रह गई अपना अपना समीकरण का, तो सब कोई अपना अपना समीकरण दिखा रहा है कि हम 400 पर आएंगे, तो तेजस्वी जी अपना कुछ रख रहे हैं। लेकिन अब बात आती है देश के विकास का, तो आज 10 साल में जो हमारा देश का विकास हुआ है उसको आप भी देख सकते हैं। सारे पब्लिक का नज़र में है। अब क्या है कि मोदी जी आपके आके घर में विकास नहीं करेंगे। मोदी जी की जो अर्थव्यवस्था की विकास करनी थी वो मोदी जी ने कर रहे हैं। आज आप उठा के देख लीजिए कि जब बनारस से आप सासाराम के लिए आते थे, डेहरी ऑनसन के लिए आते थे, तो हमारे घर आपके घर के फैमिली जो है 12 बजे दिन रात में अगर किसी को घर जाना रहता था तो लोग कतराते थे कि नहीं स्टेशन पर मत उतरो, स्टेशन पर उतरोगे तो हमारा छिना जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में हमारे मोदी जी का देन है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म कहीं भी है, जो बेधड़क 1 बजे रात के 2 बजे रात के लोग आते हैं और अपने फैमिली के साथ पुनः अपना घर वापस जाते हैं। ये पहला प्राथमिकता हमारे मोदी जी का है, जो हर रेलवे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। अब बात रह गई विकास के 400 के काराकाट लोकसभा की बात करते हैं, तो काराकाट लोकसभा में पवन सिंह जो आए हैं, तो पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं और हम दावा नहीं 110% उम्मीद के साथ कहते हैं कि यहाँ पे पवन सिंह जीतेंगे। हम कोई पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। पवन सिंह अगर जीतेंगे, राजपूतों का वोट लेंगे, तो राजपूत के और भी कैंडिडेट बिहार में खड़े हैं ना जी। बिल्कुल है। सारा समीकरण तो बिगड़ जाएगा। अगर आप कुशवाहा को वोट नहीं करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, अगर कुशवाहा को वोट नहीं कीजिएगा तो आपको कुशवाहा जाति कहीं और सीटों पर वोट करेगी। 1 मिनट, आपका कहना बिल्कुल सही है। बिहार में जाति पाति, उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत जाति पाति पर ही होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोला। तो अगर राजपूत समाज आज अगर जाति पाति को नहीं पकड़ते हैं, तो इसके फर्स्ट चरण मतदान जो औरंगाबाद में हुई थी, वहाँ औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से सुशील कुमार सिंह थे, आपका क्या नाम है उनका, गठबंधन से अभय कुशवाहा जी थे, ठीक है। तो वहाँ पे कुशवाहा जी ने क्यों नहीं सोचा कि नहीं हमारा भी मत बीजेपी में जाना चाहिए। वहाँ पे सम्राट चौधरी गए, वहाँ पे अच्छे अच्छे कुशवाहा के नेता गए, लेकिन उनकी 5% भी वोट बीजेपी में तब तक सारा खेला पवन सिंह बिगाड़ दिए थे। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर दिए थे। नहीं, 1 मिनट, पवन सिंह निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर दिए थे, लेकिन पवन सिंह जब अपने निर्दलीय से न है, पवन सिंह कोई पार्टी से तो नहीं है, पवन सिंह को कुशवाहा को भी वोट देना चाहिए था। पवन सिंह को हर जाति को जाति फैक्टर तो है, मानिए चाहे नहीं मानिए, बिहार में जाति फैक्टर बहुत मायने रख रहा है। आपका नहीं, रुकिए, बात करना था। आपका कहना बिल्कुल 110% सत्य है कि जाति फैक्टर है, लेकिन जब कुशवाहा समाज पवन सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम भी कहते हैं कि राजपूत समाज पवन सिंह के लिए जय हिंद जय भारत बोलेगा। मैं चाहता हूँ कि क्या समीकरण रहेगा सासाराम लोकसभा का, और खास तौर पे अगल बगल जो 3 लोकसभा है, आरा, काराकाट और बक्सर। पूरे शाहाबाद में एक ऐसा सीट है जो एनडीए के लिए बहुत नुकसानदेह कर रहा है। काराकाट लोकसभा, इस चीज़ को कोई माने या न माने। और जो ये लोग डफली बजा रहा है एक प्रत्याशी के लिए, तो ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हर सीट पर परेशानी बढ़ेगी। तो ग्रहण लग सकता है। पावर पार्टी से ऊपर होके बोल रहे हैं, जो सत्य है, जो दिख रहा है, जो आपके सामने है, और वो एक अंधा आदमी भी समझ सकता है। मतलब आरोप निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह पे आप लगा रहे हैं। अगर आप आगे से करिएगा तो पीछे से तो दूसरा करेगा ही। और आप अच्छे स्थिति में थे और आप अपनी अच्छी स्थिति को बिगाड़ने चले, और एनडीए वहाँ गलती किया है। एनडीए अगर सीट देना चाह रहा था, देने के लिए एनडीए वर्क कराया था अगला से 2-2 बक्सर में, काराकाट में, या उस प्रत्याशी से तो देना चाहिए था। अगर आप नहीं दिए तो उसका तो आपको भोगना पड़ेगा ना, और वही कैंडिडेट आकर भगवाएंगे, और एनडीए को नुकसान होना तय है। जैसे कि अभी आपने भैया से सुना, साफ तौर पे मैं बता दूं कि जिस तरह से सियासत
45 डिग्री के सेल्सियस में भी जो बिहार की राजनीति का सियासत है काफ़ी लगातार बढ़ते जा रहा है और तापमान बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह से सियासत चल रहा है, जिस तरह से आसानी से बीजेपी ये लगातार दावा ठोक रही थी कि 400 प्लस पार इस बार चुनाव हम आसानी से जीत लेंगे और बिहार में 40 सीट जीत लेंगे, मगर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जाल में और इंडिया अलायंस के जाल में जो बीजेपी है बिहार में फंसती हुई नजर आ रही है। और जो शाहाबाद का ये जो तीनों सीट है, जो काराकाट, चारों सीट है आरा और बक्सर और सासाराम, यहाँ पर बीजेपी का दावा फेल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो सीट है अब फंस चुकी है। अब यहाँ का जनता तय करेगा कि किसको अपना मत देकर यहाँ का सांसद बनाएगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।